गेंद कहिए गेंद गेंद तो लेकिन बात तो आगे कर नहीं तो रियल में पेल रहे हैं। गेंद नहीं गेंद अरे बात हो गेंद सब गेंद फेंक हटा दो जाई दूंगो गेंद फेंक सवरी पत्ती वाली गेंद दूंगो दामा बोला है कन्हैया, कन्हैया बोले दामा हाँ अब गेंद के चक्कर में फटे में चिथड़े के चक्कर में और तुम मेरे पीताम्बर को पकड़ रहा है। हाँ तुझे पता है कि इस पीताम्बर के लिए देवता भी लड़क देते हैं। अच्छा इसका मतलब और ये 51 रुपये सूर्यांश ये पिंडा में ये समुद्र है, ये 51 मुद्राएं भगवान वैकुंठनाथ के दरबार में दान अर्पण करते हैं। भगवान इनकी हर इच्छा पूर्ण करें, रक्षा करें, सब बुद्धि ज्ञानों में बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की। दामा बोला, श्याम बोले दामा ना कुछ फसले पर क्यों फिर उभारी ले आए और वह फटे भय चिथड़े पर क्यों पीताम्बर उभारी ले आए। तो मौत से ढूंढ डालेगा, जानता है श्याम हाँ तुम बड़े घर को लड़की है, उस वजह से हमें धोत कर दिया और क्या हैं? अरे हम खेल खेलने के लिए आए हैं, लेकिन सब एक बराबर है। और अब पार्टी की धोत कहने की पार्टी से निकाल दूंगा, पार्टी से निकाल दूंगा, मैं अपने साथ भी नहीं रखूंगा। और एक तमाचा मारोगे बिल्कुल मारूंगा। हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो तुमने दर्द माखन खाया है, तुम दर्द माखन की हमें ताकत दिखा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम तमाचा मारोगे तो लाठी हमारे भी हाथ में, और तुमने दर्द माखन खाया है तो मठा अच्छा तो हमें मिलती है। अच्छा और तुम बहुत देख रहे बहुत बड़े बलधारी हो, समझ गए? बहुत बड़ी ताकत होना। तुम्हारी मैया यशोदा रो रो की मर गई, तुम्हारे बाबा नंद रो रो के मर गए, बहुत राजपंथ ने फूल मंगाए। एक समझिए तुम्हें फूल तो आए ना, अरे फूल लाकर दिखाओ, फूल लाकर दिखा कर तुम समझेंगे बलधारी हो, तुम बलधारी हो, कितने बड़े बलधारी हो। तो हमें तो फूल की धमकी दे रहा था। बिल्कुल हम बलधारी हो।
फूल फूल चिल्लाया है फूलों भी हमें धमकी दे रहा है दादा। अब फूल लेके आएंगे जब तो फूल भी दे रहा है कंसो भी मानेंगे तो समझ गई। भगवान कन्हैया सुखदेव बोल रहे हैं राजा परीक्षित कदम में तेरे चलकर भगवान कन्हैया ने तो काली में छलांग लगाई। सब दाना को बुरी भली गाली देने लगे हैं। तूने जिनके सहारे से हम ये वृंदावन गोकुल में रहते आए हैं, आज उनको काली के मुंह में घुसा दिया। काली जगह रहता है काली का लाल, वो कन्हैया को खालेगा मर जाएंगे। इसके ऊपर पक्षी भी नहीं निकल पाता है। अब इतना तो कर लो कि यशोदा को बता दो कि मेरा कन्हैया काली देव में घूम गया। एक ग्वाला महाराज यशोदा मैया से कहा, हे माँ तेरा कन्हैया काली देव में घूम गया। यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, एकदम दौड़ भागी है, हाथ पैरों गिरती उठती हुई बाबा नंद भी भागे हैं। वृंदावन का बेहाल सा हो गया है। और पृथ्वी में
कोई मायूसी ना बोले, इधर में तो वृंदावन वाले रो रहे हैं। श्री सुखदेव बोल रहे हैं राजा परीक्षित, इसमें थोड़ी ईगो डालो मेरे माइक में, इसमें थोड़ी ईगो बढ़ाओ। और उधर भगवान के नैया काली महल में पहुंच गए, जहां मौतनी पनाह मांगती है। चारों नागिनियां जाग रही है, काली नाग सो रहा है। एक नाग बोली दीदी चित्त ढाई देखी है कि कौन को लड़का चलो आए हो। दूसरी कान लगी बोलो छटकेलो है, तीसरी कान लगी बोलो मटकेलो है, चौथी कान लगी बोलो हटीलो है, सीना में पानी चलो आए हो। आगू जाना है भैया बोले क्यों, तुम बताओ। अगला तुझे ये पता नहीं कि काली है, इसमें हमारे पति काली नाग रहते हैं, इसके ऊपर होकर पक्षी निकलता है, कोई मर जाता है इसकी भाप से, और तू यह मरने आया, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, सावला चमड़ा तेरा रंग है, और किसी माँ ने विभूति आएगा तुमने यहाँ नहीं किया। भगवान बोले तुम जिस पति की नामवरी कर रही हो, प्रशंसा कर रही हो, मैं उसी के पास तो आया हूँ, उसको जला लो। तुम्हें अपने पति पे बड़ा घमंड है, और तुम नहीं जलाओगी तो मैं खुद जला लूंगा। आगे भगवान बढ़े और क्या किया, श्याम सुंदर भगवान ने आगे बढ़े भरता हुआ खड़ा हो गया, और भगवान के नैया सामने खड़े हैं। श्याम के शरीर में घंटा लगाने लगा वो नाग। यमुना का पानी लाल हो गया, काली नागनी भगवान के शरीर पर घंटा लगा लिए। सुखदेव बोले राजा परीक्षित को तीनों लोगों के अवतारी भगवान से भी नहीं करे। भगवान ने अपना शरीर लंबा चौड़ा कर लिया, तो काली नाग के शरीर की नसें चट चट करके छूटने लगी। तो काली नाग फिर भी नहीं दूर हुआ भगवान से, तो भगवान ने अपना शरीर गर्म कर लिया। जब शरीर गर्म हुआ तो काली नाग घबरा कर दूर हो गया, और जब दूर हुआ तो भगवान ने हाथ आगे को फिर बढ़ाया। आगे हाथ बढ़ाकर भगवान ने
भगवान ने काली रात को काली में रखा है, देवता आकाश पाल से फूल बनता है। खुशी गई वाली रात को वही कालिया नाग को भगवान ने नाग दिया तो नागिनी बोली कि लड़का इतना छोटा देखने में मालूम पड़ रहा है, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है, क्योंकि इतने बड़े बलवान पति को आज तक कोई नहीं मार पाया। उसने लड़का ने उनको नाम दिया। चारों नागिनियां आगे भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, श्याम हमें माफ कर दो, हम चार नागिनें एक पति के सहारे से रहते और ये मर गए तो हमारा कोई भी नहीं रहेगा, हमारा सुहाग तुम्हारे हाथों में है। हे प्राणनाथ, हमारे पति को छोड़ दो, तो मारो ना। हाथ जोड़ करके नहीं आ सकते देगी। तामसी जीव नारद बोली भगवान से, नागे हम स्वामी और हमें बात कर दो महाराज। नागु कोई हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले तुम्हारे पति को तो छोड़ देंगे, लेकिन अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। बोले महाराज फिर कहाँ जाए? बोले तुम रबड़ द्वीप पर चले जाओ। कालिया
नाग बोला महाराज वहां गर्भ में रहता है, मेरा भक्त उतर जाएगा। भगवान बोले गरुड़ तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। भाई जानता तो बब्बू बदला में खड़ा हो, जानता ना कर बात बढ़ाए दो बात। भगवान बोले गरुड़ तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि तेरे धन पर मेरे पैरों के चिन्ह लगे हुए हैं। और हमारी ये न जो छबड़िया भवन के भूल बोलो, हमें अपने धन पर बैठाओ, ऊपर लेके चलो। हमारी माँ और बाबा नंद रोहनी हो, वो छबड़िया कमाई में भूल तो नहीं। एक कन्हैया के हाथ में दी कालिया नाग अपने धन पर भगवान को बिठाल करके ऊपर को लेके चलता है। तो सभी माता बहने कीर्तन बोलेगी, शेष नाग के उस धन पर, कालिया नाग के धन पर भगवान से आप बंसी को बजाते हुए नाच रहे। आगे आगे आगे